18 दिसंबर भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में किया गया सर्वराष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र इस दिवस का आधार है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1992 में किया गया संकल्प पत्र रहा है इस दिवस को तय करने की विशेष प्रेरणा। इसके तहत भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की, जिसकी प्रांतीय इकाइयां पूरे देश में बनी हुई भी है। भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, उनसे जुड़ी हुई शिकायतों का निपटारा करना तथा इस सिलसिले में लोगों में जागरूकता फैलाना इन संस्थाओं का काम है। इसके अलावा सालाना तौर पर इस दिशा में नागरिकों को चेताना और जगाना अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का मकसद है। यह तो जाहिर बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय वो है जो जाति, प्रजाति, जनजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि को लेकर तादाद में कमतर है और जिसकी तादाद ज्यादा है वह बहुसंख्यक समुदाय है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच अच्छा रिश्ता कायम करना तथा आपस में तालमेल बनाए रखना इंसानियत के नाते ही नहीं, धर्म और नैतिकता के नजरिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस संदर्भ में चंद बातें मुझे लगता है गौर करने लायक हैं। पहली बात है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच फर्क सिर्फ तादाद का है। संख्या अपने आप में एक बड़ी बात है, इसे मानते हुए भी संख्या को ही सब कुछ या बहुत ज्यादा मानना मुझे लगता है बेईमानी होगी। आखिर अधिकार इंसान और समुदाय का है, तादाद का नहीं। इसलिए इंसान के अधिकार को ही तादाद से बढ़कर मानना मुझे लगता है कायदा है। दूसरी बात है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात देश काल के अनुसार बदलती है। कोई समुदाय किसी देश व प्रांत में अल्पसंख्यक होने के बावजूद दूसरे देश और प्रांत में बहुसंख्यक हो सकते हैं। मसलन ईसाई और इस्लामी समुदाय भारत में अल्पसंख्यक होकर भी भारत के बाहर बहुतेरे देशों में बहुसंख्यक हैं। इसलिए समुदायों को बराबरी की भावना के साथ समझना मुझे लगता है सच्चाई और शालीनता के करीब होगा। तीसरी बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और विकास के साथ साथ देश व समाज को बनाने के लिए योगदान के मद्देनजर कई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी उपलब्धियों और योगदान में अपनी तादाद से कहीं बढ़कर सराहनीय है। इसलिए
गुणवत्ता और योगदान के नजरिए से समुदायों को आंकना, समझना और इज्जत देना मुझे लगता है बेहतर होगा। चौथी बात है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच आपसी रिश्ते का जहां तक सवाल है, बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बड़े भाई के समान है। जैसे परिवारों में बड़े भाई की भूमिका होती है। आखिर जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, इंसान इंसान की मुलाकात होती है, किसी बड़े छोटे की पेशकश कतई नहीं। इसलिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक या अल्पमत और बहुमत आदि को लेकर बड़े छोटे, पहला दूसरा, ऊंच नीच, अपना पराया आदि का भाव रखना और इसको लेकर तू तू मैं करना मुझे लगता है बिल्कुल ही बचकानी बात होगी। सर्वराष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के साथ साथ सर्वराष्ट्र अल्पसंख्यक अधिकार संकल्प पत्र के अनुसार किसी भी समुदाय के अधिकार का हनन करना कानूनी और नैतिक दृष्टि से अपराध है। साथ ही भारत के महान संविधान में मौजूद पंथ निरपेक्षता की बात भारत के तमाम नागरिकों के लिए नैतिक और सांस्कृतिक आदर्श है। भारत देश की अपनी कोई जाति, धर्म, विचारधारा और संस्कृति नहीं है। भारत एक बहुजातीय, बहुधर्मीय, बहुवैचारिक, बहुसांस्कृतिक और बहुसामुदायिक देश है। विविधता में एकता भारत की असली पहचान है और हमेशा होनी भी चाहिए। इसलिए भारत के हम विविध समुदाय के लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक या 80 और 20% के फालतू पसोपेश में नहीं पड़ते हुए हम सभी समुदायों को अपना समझें, साथ ही भारत की साझी संस्कृति को मजबूत करें। मुझे लगता है यही नागरिक होने के नाते हम सबका फर्ज है। आखिर भाई, जिंदगी 4 दिनों की चांदनी होती है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी समुदाय हमारे देश में और पूरी दुनिया में चंद दिनों के मेहमान हैं और मुसाफिर हैं। इसलिए हम लोग जो भारत जैसे महान देश के नागरिक हैं, हमें विविध समुदाय के सदस्य होने के बावजूद एक दूसरे में इंसान को देखना होगा। उस इंसान में मौजूद भाई और बहन को पहचानना होगा और साथ ही एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से दोस्ती करें, एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे को समृद्ध करें और इस प्रकार मिलजुल कर हम जिंदगी में खुश रहें। मुझे लगता है यही समझदारी होगी। भारत के नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत की सार्थकता बस इसी में निहित है। साथ ही मैं समझता हूँ भारत के भविष्य की उज्ज्वलता बस इसी दिशा में ही हासिल होगी। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से भारत के मेरे तमाम नागरिक दोस्तों से मेरा विनय है, हम लोग विविध समुदाय के होकर भी इंद्रधनुष के समान मिलजुल कर रहे और एक बेहतर और बेहतरीन भारत के निर्माण में एकजुट रहे। जय सर्व समुदाय, जय भारत। धन्यवाद।